वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मुझको याद नहीं करेगा, जिसको मेरी याद नहीं आएगी, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी जिंदगी को तंगी वाली जिंदगी बना देंगे, प्रॉब्लम वाली समस्याओं वाला जीवन बना देंगे उसका। अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं और आपकी जिंदगी में अल्लाह का कोई जिक्र नहीं है, अल्लाह का नाम नहीं है आपकी जिंदगी में, आप अल्लाह के सामने सर तक नहीं झुकाते हैं, तो आपको न जाने कहां कहां सर झुकाना पड़ेगा मेरे साथी। और अगर आपको यह लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो 24 घंटे में एक बार भी अल्लाह को याद नहीं करते और बड़े ठाठ से रहते हैं, बड़े आराम से रहते हैं, न खाने की कोई दिक्कत है, न रहने की कोई दिक्कत है, न पैसे की कोई दिक्कत है, तो कान खोल के सुन लीजिए, दुनिया में दौलत ही सब कुछ नहीं होती। ऐसे लोगों को दौलत तो मिल जाएगी, हो सकता है ऊंचे मकानात भी मिल जाएं, मगर सुकून नहीं मिल पाएगा मेरे साथ। ये अल्लाह ताला का वादा है और अल्लाह से बढ़ के सच्चा किसी का वादा नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़ के सच्ची किसी की बात नहीं है। और अल्लाह कह रहा है कि वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी जिंदगी को अजीरन बना देंगे, उसकी जिंदगी को परेशानी वाली जिंदगी बना देंगे, दुनिया में ही बना देंगे। और क़यामत के दिन क्या होगा? वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और हम क़यामत के दिन उसको अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा, और वह इंसान कहेगा अल्लाह तूने मुझे अंधा बनाकर क्यों उठाया? मैं तो दुनिया में अच्छा भला देखा करता था, मेरी आंखें ठीक थी, मेरी बीनाई ठीक थी। थोड़ा सा गर्म पानी ले, गर्म पानी। क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ऐ अल्लाह तूने मुझको अंधा बना करके क्यों उठाया? क़ाला कज़ालिका अततका आयातुना, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मेरी आयतें तेरे पास आती रही, फनसीतहा, और मेरी आयतों को देख करके भी तू अनदेखा कर दिया करता था, तू अंधा बन जाया करता था, तू बहरा बन जाया करता था। व कज़ालिकल यौम तुनसा, ऐ मेरे बंदे आज हम तुझे भुला देंगे, आज अल्लाह की रहमतें तेरे ऊपर नाजिल नहीं होंगी। आज हम लोग जो शिकायत करते हैं कि साहब हमारे दिन बड़े खराब आ गए, दिन खराब कैसे आते हैं? दिन खराब तभी आते हैं जब हमारी हरकतें खराब हो। भूल गए आप कुरान की आयत, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसी मुल्क के एक नेता ने भी बयान दिया है, एक खास कलर का नाम लेके, जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का मजहबी कलर है, उनका मजहबी रंग है, उसका नाम लेके कहा कि कुरान में इस रंग की तारीफ की। ये चमचागिरी और चाटुकारिता की हद नहीं तो और क्या है मेरे प्यारे साथी। अपने राजनीतिक मफाद को पूरा करने के लिए, अपने राजनीतिक लाभ को लेने के लिए आज कुरान की आयतों तक में मुसलमान हेर फेर कर रहा है। बड़े मशहूर आदमी है साहब, आरिफ मोहम्मद खान साहब, राज्यपाल हैं इस मुल्क के एक स्टेट के, उनका ये बयान है। वो कह रहे कुरान में फला कलर का नाम आया और उस कलर की बड़ी तारीफ की गई है। कुरान में कहां तारीफ की गई उस कलर की? सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने जहां बनी इसराइल को गाय ज़बा करने का हुक्म दिया, जब बनी इसराइल में एक वाकया पेश आया और एक आदमी कत्ल हो गया और कातिल का पता नहीं चल रहा था, तो अल्लाह ने बनी इसराइल से कहा कि तुम लोग एक गाय ज़बा करो। तो बनी इसराइल के लोगों की आदत थी वो बाल में खाल निकालते थे,
जैसे हमारे यहां कुछ लोगों की आदत होती है, उनको शरीयत को कोई मसला बता दो तो बाल की खाल निकालते हैं। बाल की खाल मत निकालो। अकीका के बारे में इतने सवालात आ रहे हैं जैसे मालूम हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मसला अकीका का मसला है। सीमांचल में सबसे ज्यादा मुझसे अगर कोई सवाल पूछा जाता है अकीका के बारे में पूछा जाता है। नमाज के बारे में तो आपने नहीं पूछा कि नमाज हम छोड़ रहे हैं, हमारी नमाज का क्या होगा। जुमा की नमाज इसी सीमांचल के इलाके में कई मरतबा जुमा मैंने पढ़ाया। अगर 12 बजे जुमा की का खुतबा शुरू हो रहा है, 12:30 बजे अकड़ाते मकड़ाते लोग जो है कुर्ता पहन करके चले आ रहे हैं मस्जिद में। आपकी नजर में जुमा की कोई वैल्यू ही नहीं, जुमा की कोई अहमियत ही नहीं है आपकी नजर में। इमाम बेचारा खुतबा दे रहा है आधा घंटा 40 मिनट का, वो 40 मिनट भी आप देना नहीं चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों जुमा की। और 99% सीमांचल की अहले हदीस मस्जिदों में औरतों के लिए जुमा की नमाज में कोई इंतजाम नहीं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी कमी है आपके इलाके में। और अगर शेरशाहबादी कौम को और आपको अपनी कौम को अगर तालीम से जोड़ना है, अपनी लड़कियों को गलत रास्ते पे जाने से बचाना है, अपनी कौम की बेटियों को इर्तिदाद से बचाना है, तो माफ कीजिएगा ये मेले ठेले वाले जलसों से सिर्फ काम नहीं बनेगा मेरे साथ। सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जुमा के खुतबे के निजाम को मजबूत बनाना पड़ेगा। किसी मस्जिद में मैं जुमा पढ़ाने गया, छोटा सा बिल्कुल मिंबर रखा हुआ है, बच्चों के जैसा मिंबर, न माइक ढंग का है, न जुमा सुनने का कोई शौक है। 12 बजे में, हालांकि पहले से ऐलान हुआ है कि अब्दुल गफ्फार साहब आ रहे हैं, जलसे में बहुत भीड़ आती है जुमा में। 12 बजे खुतबा शुरू हो रहा है, 12:30 बजे 12:15 बजे लोग आना शुरू कर रहे हैं। वजह क्या है? कोई शौक नहीं है, कोई जज्बा नहीं है। जबकि हमारे समाज को बदलने के लिए ये जुमा का खुतबा बहुत बड़ा सेटअप है मेरे प्यारे साहब। जलसे में आप आते हैं, कोई उधर सड़क पर खेल रहा है, कोई वहां जा रहा है, लेकिन जुमा का खुतबा एक ऐसी जगह होती है सारे लोग मस्जिद में सुकून के साथ वजू करके आते हैं। वहां जितने अटेंशन के साथ, जितनी तवज्जो के साथ, जितने ध्यान से जुमा का खुतबा सुन लेंगे, वो जलसे की तकरीर नहीं सुन सकते। और जलसे में आप 1.5 घंटा 2-2 घंटा तकरीर करवाते हैं, उसमें एक टॉपिक पर बात भी नहीं हो पाएगी। जुमा के खुतबे में अगर अच्छा मुकर्रिर है, अच्छी तैयारी करके आया है, आधा घंटा 40 मिनट एक मौजू पर, एक टॉपिक पर बात करेगा। तो सीमांचल के हालात को अगर बदलना है, गांव के हालात को बदलना है, तो मैं बहुत अहम बात आपको बता रहा हूं, अपनी मस्जिदों में जुमा का सेटअप सही कीजिए। अच्छा खतीब जो अच्छी तकरीर कर रहा हो, अच्छा बयान दे रहा हो, उसको खतीब बनाइए अपने गांव की मस्जिद का, जो तैयारी करके खुतबा दे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने अगर आपको नवाजा है, और यकीनन नवाजा है, अगर आप अपना घर बना सकते हैं तो मस्जिदों में लेडीज का इंतजाम भी आप कर सकते हैं। आप लेडीज का इंतजाम कीजिए, पर्दे के साथ, उनकी अलग एंट्री हो, अलग दरवाजा हो, वो आए और जुमा की नमाज में जरूर वो शामिल हो, जुमा के खुतबे में जरूर वो शामिल हो। अल्लाह के नबी के दौर में औरतें अल्लाह के रसूल के पास आती हैं और कहती हैं, गलबना अलैकर रिजाल, अय अल्लाह के नबी, मर्द हजरात तो बाजी मार ले गए। आपकी सारी तकरीर तो मर्दों के बीच में होती हैं, आप तो मर्दों को अपनी बातें सुनाते हैं। अय अल्लाह के नबी, हम औरतों की क्या गलती है? हमको दीन नहीं मिल रहा है, हमको दीन नहीं सुनाया जा रहा है। आपने फरमाया, क्या चाहती हो? कहा, अल्लाह के नबी, हफ्ते में एक दिन तो आप औरतों को खास तौर से नसीहत कीजिए। आपने हफ्ते का एक दिन मुकर्रर किया, और नबी के दौर की औरतें उस एक दिन में अल्लाह के रसूल के पास आती थी, और अल्लाह के नबी औरतों के लिए स्पेशल तकरीर करते थे, खुतबा देते थे, उनको समझाते थे, उनको नसीहत करते थे। और यहां तक कि जब आपने उस तकरीर में सदका और खैरात की फजीलत बयान की, अल्लाह की राह में दान करने की फजीलत बयान की, तो कई औरतों ने अपने कान के और अपने गले के जेवरात उतार के दे दिए अल्लाह की राह में। औरत आज भी
अगर मेहनत की जाए, कोशिश की जाए, तो मर्दों से ज्यादा उसके अंदर दीन की तड़प और मोहब्बत होती है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन आपने अपनी औरतों को दूर करके रखा है, आपने अपनी औरतों को दीन से दूर करके रखा है। और यही वजह है कि आज हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं। आज ज़िनाकारी के वाकयात इस कदर हो रहे हैं कि अल्लाह की पनाह है मेरे प्यारे साथी। मेरे पास फोन आता है, मौलाना हमारे यहाँ एक लड़का लड़की ने ज़िना कर लिया, क्या किया जाए? कोई इस्लामी कानून तो है नहीं यहाँ। तो कहीं कहीं लोगों ने बताया कि उसको 10 डंडा मार देते हैं, 10 डंडा मार देते हैं, ये सोच करके कि चलो भाई इस्लाम में 100 कोड़े की सजा है, हमारा एक डंडा 10 कोड़े के बराबर, 10 डंडा मार दिया 100 कोड़ा हो गया। अजीब मंतीक है भाई। और फिर वो 10 डंडा मारने के बाद आपको ये लगता है कि जिना नहीं होगा। जिना को अगर रोकना है मेरे प्यारे साथियों, मैं बार बार अपनी तकरीरों में कहता हूं, आपको निकाह को आसान करना पड़ेगा। अपने समाज के बच्चों को मोबाइल से बचाना होगा। ये 5 साल से लेकर के बच्चों से लेकर 50 साल के बूढ़े तक के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट फ्री है, इंटरनेट आम है, और ज़िनाकारी और बदकारी से रिलेटेड तमाम चीजें लोगों के मोबाइल की स्क्रीनों पर पहुंच रही हैं। कहां से रोकेंगे आप इस सैलाब को? कहां से रोकेंगे इस तूफान को? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते अलैनानि ज़िनाहु मन नजर, आंखों का ज़िना गलत चीजों को देखना है। वलुज़नानि ज़िनाहु मल इस्तिमा, कानों का ज़िना गलत चीजों को सुनना है। वल्लिसानु ज़िनाहुल कलाम, और जबान का ज़िना गंदी चीजों को मुंह से निकालना है। वल यदु ज़िनाहुल बत्शु, और हाथ का ज़िना गलत चीजों को टच करना है। वर्रिजलु ज़िनाहुल खुता, और पैरों का ज़िना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। वल कल्बु यहवा व यतमन्ना, और इंसान के दिल में गलत काम की ख्वाहिशात पैदा होती हैं, गलत ख्यालात पैदा होते हैं। वल फर्जु युसद्दिकु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, और इंसान की शर्मगाह या तो उसकी तस्दीक कर देती है या तकज़ीब कर देती है। ज़िनाकारी के बढ़ते हुए रुझान की एक बहुत बड़ी वजह मेरे प्यारे साथियों, हमारा अपने कानों पर कंट्रोल करना नहीं है। आजकल मोबाइल से क्या क्या सुना जा रहा है। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, 2-4 लड़कियां, वो कोई गाना आया है, उस गाने की म्यूजिक मोबाइल में बड़े बड़े स्पीकर में बजा के, चश्मा पहन के सब सेल्फी ले रही हैं, स्नैपचैट बना रही हैं। मैं चुपचाप से नजर झुका के बैठा हूं, क्या बोलूं भाई। जो चीज ना ट्रेंड में आ जाए, जो चीज ना वायरल हो जाए, लोग उसी के पीछे दीवाने हो जाते हैं। ये गाने बजाने और म्यूजिक ये कोई नई चीज नहीं है मेरे साथ। अल्लाह ने इब्लीस को जब छूट दी थी तो इस बात की भी छूट दी थी, वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक, ऐ इब्लीस तू अपनी आवाज के जरिए मेरे बंदों में से जिसको चाहेगा तू गुमराह कर सकता है, मैं तुझको छूट दे रहा हूं। व अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजिलिका, और ऐ इब्लीस मेरे बंदों के लिए तू अपने चेलों चपेड़ों को लगा दे। वो पैदल चल करके भी मेरे बंदों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, वो सवार हो करके भी मेरे बंदों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। शैतान के चेले 2 टाइप के होते हैं, एक पैदल होते हैं, एक सवार होते हैं। पैदल और सवार का मतलब समझते हैं आप? मतलब यह हुआ कि शैतान का हमला 2 टाइप का होता है। एक बहुत फास्ट होता है, जो कमजोर ईमान वाला होता है शैतान उस पर फास्ट हमला करता है, और जो मजबूत ईमान वाला होता है शैतान उसको स्लोली 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 धीरे धीरे, जैसे आदमी पैदल चलता है। जैसे हम लोग पुल पार करके आए, बाइक पर बैठ के आए, कुछ लोग बेचारे डर रहे तो पैदल पुल पार कर रहे, तो पैदल वाला देर में पहुंचेगा। तो शैतान के जो चेले हैं वो कुछ पैदल भी हैं, कुछ सवार पर भी हैं। अल्लाह ने दोनों की छूट दे दी, जा तू अपने सवारों के जरिए भी मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है, अपने पैदल चेलों के जरिए भी मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है। वशारिकुहुम फिल अमवाली वल औलाद, और ऐ शैतान तू मेरे बंदों के माल में शरीक हो जा, उनकी औलाद में शरीक हो जा। शैतान हमारे माल में कैसे शरीक होता है? हम हलाल कमाई के साथ साथ जब हराम कमाई करने लगे,
जब गेमिंग का पैसा हमारे पास आने लगे, जब ड्रीम 11 का पैसा हमारे घर में आने लगे, जब हराम तरीके के सट्टे के पैसे, जुआ के पैसे, सूद के पैसे हमारे घर में आने लगे, तो शैतान हमारे